तो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 कारक एवं परसर्ग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा पहले। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन है। आगे बात करें निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो यहाँ पर हम बात करें कर्म को कर्ता ने कर्म को सही है, कर्ता ने कर्म को करण से तो ये भी सही है। आगे अपादान से ये भी सही है। अधिकरण में पर अधिकरण के साथ क्या होता है? में पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत लिखा हुआ है। कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से अधिकरण का संबंध युग्म जो है वो असंगत है। ठीक है, इसका संगत शब्द युग्म जो है अधिकरण में पर होगा। क्या होगा? अधिकरण में पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो क्या कि शब्द के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो क्या करते हैं? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कारक के भेद हैं। तो कारक के कितने भेद हैं? कारक के भेद हैं 8। कौन कौन से? तो कारक के भेद हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी के कितने कारक हैं? तो इनके अकॉर्डिंग 6 कारक हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक बताए हैं। कर्ता यहाँ पर कर्ता है, ठीक है ना? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, जबकि संबंध और संबोधन को इन्होंने कारक नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। हमें यहाँ पर क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है। कौन सा है? कारक है। वे क्रियापरक, क्रिया की पहचान हम किससे कर सकते हैं? कारक के द्वारा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कर्ता कारक। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर 2 कारक है। कर्ता हो गया कर्ता ने और कर्म को 2 कारक है। तो हमारा यहाँ पर कर्ता ना है न कर्म है, तो ऑप्शन ई करेक्ट है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारे लड़के ने कुत्ते को मारा, इसमें कर्ता और कर्म कारक हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कारक चिन्ह की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत वाक्य है। तो यहाँ पर असंगत वाक्य की बात करें तो मणिक ने पत्र लिखा, ये कर्ता कारक नहीं है। ये कौन सा है? कर्म कारक। मणिक ने पत्र लिखा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि माँ के लिए दवा ले आओ, कर्ता ने इसके लिए माँ के लिए, तो ये संप्रदान कारक है। किसके लिए? माँ के लिए, संप्रदान कारक है। रमेश कमरे में बैठा है, किसमें बैठा है? तो कमरे में बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है, ये भी सही है। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, किसे तार द्वारा सूचित किया? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किसके द्वारा? तार के द्वारा। तो हमारा डी भी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगी। इसे पढ़ते हैं। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। इसमें कौन सा होगा? देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं, कौन सा इसमें विभक्ति होगी? तो छुट्टी में सभी बच्चों ने अपने यहाँ पर का के स्थान पर में हो, ने होगा। छुट्टी में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
इसे यहाँ पर दिया हुआ है कि छुट्टी में सभी बच्चों ने, यहाँ पर हमारा को था तो वो गलत था। छुट्टी में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो वाक्य में कौन सा शब्द करता है देखते हैं। इसमें मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो मुझे यहाँ पर जो है वो क्या है, करता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य चिन्ह छांटिए। तो कर्ता कारक वाला वाक्य चिन्ह छांटते हैं हम यहाँ पर। कर्ता ने कर्म को, देखो यहाँ पर मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, तो यहाँ पर मोहन को जाना है, किसको जाना है, मोहन को। देखो मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलानी, सुशीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दे दो। अब देखो यहाँ पर सभी में को कारक मतलब को दिया हुआ है, तो यानी हम सोचेंगे कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म कारक है पर यहाँ पर कर्म कारक नहीं है, यहाँ पर तो कर्ता कारक पूछा ही हुआ है। तो अब हम जो है वो सब में ने लगा के देखेंगे, जहाँ पर को लगा हुआ है वहां पर हम ने लगा के देखेंगे। जैसे कि मोहन ने जाना है, ध्यान से देखना ठीक है ना, मोहन ने जाना है। शीला ने रोटी खिलाओ, तो शीला ये तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा। शीला ने रोटी खिलाओ ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा, पर यहाँ पर बैठ रहा है राम ने जाना है। अब कहाँ जाना है पता नहीं। शाम को मत आना, अब देखो यहाँ पर शाम ने मत आना, ये यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। विमा को पुस्तक दे दो, तो यहाँ पर अगर जो रखते हैं विमा ने पुस्तक, यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। हमारा ऑप्शन ए ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर मोहन ने जाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है, कौन सा करता है? तो हमारी बात करें चिट्ठियां, करता, यहाँ पर चिट्ठियां हमारा क्या है, कर्ता कारक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, किसने? प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसमें हमें बताना है कर्ता कारक कौन सा है। तो प्रवीण के भाई कौन है, कर्ता कारक? प्रवीण का भाई है कर्ता, मतलब काम किसने किया है? तो प्रवीण के भाई ने न किया है, प्रवीण के भाई, प्रवीण के भाई यहाँ पर क्या है, तो प्रवीण का भाई यहाँ पर कर्ता कारक है। ठीक है, जिसने काम किया है भाई नो कर्ता कारक होगा। अब यहाँ पर 14 नंबर की ने किस कारक के चिन्ह है? तो कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता की है, किसकी? कर्ता की है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। कर्ता और विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु अपादान से अलग होने की अर्थ में संबंध का के की रा रे री नानेनी अधिकरण में पर विषय में संबोधन है। आगे देखते हैं, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने क्या किया, टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने कैसी चाल चली, टेढ़ी, उसने कैसी चाल चली, टेढ़ी, कर्ता ने, तो यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह समझ में आ रही है, तो कर्ता कर्ता कारक है, किसने? उसने, उसने, ठीक है, कर्ता ने, यहाँ पर ने लगा हुआ है, उसने, यहाँ पर ये भी तो लिख सकता था कि उस टेढ़ी चाल चली, पर लिखा है क्या है, उसने, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। आगे बात करें, हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? ने परसर्ग का प्रयोग जो है वो किस स्थिति में किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें कि ने परसर्ग का प्रयोग जो देखो कर्ता के साथ सदैव, कर्ता के साथ सदैव ने का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो मैं बताऊं, कर्ता के साथ सदैव ने का प्रयोग नहीं किया जाता। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, किसके साथ? भूतकाल में सकर्मक क्रिया के, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट सदैव कर्ता के साथ नहीं किया जाता, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट है। जैसे कि मोहन ने पुस्तक लिखी, अब देखो यहाँ पर भूतकाल समझ में आ रहा है ना, कि मोहन ने पुस्तक लिखी, लिखी, ठीक है ना, मोहन ने पुस्तक लिखी। रहीम ने खाना खाया, राघव ने गीत गाया। आगे देखते हैं, अब हम जो है कर्म कारक में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आजकल लेखक उपन्यास
लिख रहा है। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हम बात करें, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, इसके कौन लिख रहा है? तो आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा। देखते हैं यहाँ पर कर्म। कर्म जो है वो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसके लिए कौन सी चिन्ह होती है? विभक्ति को। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18। मोहन ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। मोहन ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो रेखांकित शब्द में यहाँ पर हमारा कर्म कारक है। मोहन, मोहित, किसने, सॉरी यहाँ पर मोहिनी लिखा हुआ है, मैं मोहन पढ़ रहा हूँ। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। कौन, क्या? पक्षी देखे। पक्षी यहाँ पर हमारा क्या है? कर्म कारक है। मोहिनी यहाँ पर हमारा क्या है? कर्ता कारक है। मोहिनी देख रही है, मोहिनी हमारा यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। अगर जो पूछे कि कर्ता कारक कौन सा है, तो मोहिनी। कर्म कारक क्या है? पक्षी को देखने गई है, तो कर्म कारक है। एक यह और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि सोहन ने सांप को देखा। तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, किसको देखा? कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता कौन है यहाँ पर? सोहन। कर्ता कौन है यहाँ पर? सोहन। और सांप यहाँ पर क्या है? कर्म है। ठीक है, सांप मतलब सांप को देखने गया है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? कर्ता ने कर्म को, तो किस कारक में यहाँ पर कर्म का गलत प्रयोग हुआ? तो उसे देखते हैं किसमें गलत कर्म का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए देखें कि लड़का कुत्ते को मारता है, यहाँ पर सही है। किसको मारता है? कुत्ते को मारता है। सीता ने चिट्ठी लिखी। सीता ने चिट्ठी लिखी, तो ये जो है हमारा यही गलत है। ऑप्शन बी जो है ये हमारा गलत है। सीता ने चिट्ठी लिखी, ये गलत है हमारा। आगे पढ़ें कि रमेश ने गोपाल को मारा। रमेश ने किसको मारा? गोपाल को मारा। कर्ता ने कर्म को। लड़ सॉरी लड़का कुत्ते को मारता है। रमेश ने गोपाल को मारा। किसको? गोपाल को मारा। देखो इसमें क्या है? कर्ता, कर्ता यहाँ पर जो है कर्ता विभक्ति, कर्ता की विभक्ति लगी हुई है, कर्म की विभक्ति नहीं लगी हुई है। कर्म की विभक्ति ए में है, सी में है और डी में है। तो हमारा ए सी डी जो है वो करेक्ट है, जबकि बी जो है वो गलत है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर बात करें कर्ता ने कर्म को, किसको? अध्यापक को, कर्म को। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने विभक्ति चिन्ह होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। वो यहाँ पर हम जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 में आ चुके हैं। मजदूर को मजदूरी दीजिए। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है, ऑप्शन ए। आगे बात करें जैसे कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता, कर्ता कर्ता विभक्ति चिन्ह है। राम ने, ठीक है ना, कर्ता ने। तो यहाँ पर हमारा कर्ता कौन है? तो कर्ता राम है। ठीक है, राम कर्ता है और रावण क्या है? कर्म है। रावण यहाँ पर क्या है? कर्म है। कर्ता ने कर्म को, और कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। माँ बच्चे को सुलाती है। किसको सुलाती है? बच्चे को। कर्म, कर्ता ने कर्म, कर्म विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर को। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो हम देख चुके हैं कितनी बार, को है। क्या है? को। ने क्या है? कर्ता, कर्ता की विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने, इसके क्या है? कर्म को। आगे देखते हैं जैसे कि यहाँ पर देखते हैं फिर से विभक्ति चिन्ह आ गया है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की ना ने नी रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। किसने? प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें हम बात करें तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। देखो तो कर्ता यहाँ पर हमारा, पहले कर्ता की मैं बात करूं, कर्ता कौन सा हो गया? तो कर्ता हो गया प्रवीण के भाई। प्रवीण के भाई यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है,
और प्रथम पुरस्कार क्या है, उसका कर्म कारक है। मतलब देखो, प्रवीण का भाई है कर्ता, मतलब उसने काम किया, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार, और पुरस्कार उसको मिला उसके कर्म के बदले, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, कर्म उसका क्या है, प्रथम पुरस्कार, मतलब प्रथम पुरस्कार उसने कमाया है, ठीक है। और काम किसने किया, प्रवीण के भाई ने, तो ये क्या है, कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है। और ये जो ने लगा हुआ है, ये कर्ता कारक की विभक्ति है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मेरी क्या है ना यार, थोड़ी एक प्रॉब्लम है। पता है, मैं अगर जो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने लगता हूँ ना, तो मेरी जीभ लड़खड़ा जाती है, और मतलब बोलना कुछ और होता है और बोल कुछ और देता हूँ। ये प्रॉब्लम है यार मेरे साथ एक, है ना। जैसे कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। अब देखो, जहाँ पर पुस्तक देता है ना, तो मैं पुरस्कार पढ़ने वाला था भाई। मेरी मतलब क्या बताऊँ मैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, तो यहाँ पर बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को, हरिमोहन अपनी, देखो हरिमोहन क्या है यहाँ पर, तो हरिमोहन यहाँ पर कर्ता कारक है। क्या कारक है, कर्ता कारक है। हरिमोहन कर्ता कारक है, बहन को पुस्तक देता है, कर्ता ने कर्म को, अब किसको दिया, बहन को, बहन को पढ़ने के लिए दिया, तो ये क्या, इसने इसको इसके लिए कर्म किया, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, कर्म कारक होगा, कर्ता ने कर्म को। आगे बात करते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। यहाँ पर क्या है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अभी माँ यहाँ पर क्या है, माँ ने, कर्ता ने कपड़ा खरीदा। मम्मी, मतलब मम्मी ने कपड़ा खरीदा, मम्मी बाजार गई, उन्होंने कपड़ा खरीदा, तो मम्मी यहाँ पर क्या है, माँ ने, कर्ता, कर्ता कारक, और यहाँ पर कपड़ा क्या है, कर्म कारक, तो हमारा कर्म कारक की बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कपड़ा, रेखांकित चिन्ह कपड़ा में है, तो कपड़ा हमारा क्या है, यहाँ पर कर्म कारक है। आगे बात करें, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक, दूध क्या है, कर्म, दूध पीता हूँ, तो दूध क्या है, कर्म, दूध के नीचे अंडरलाइन है। आगे बात करें, मैं रात को देर से लौटूंगा। मैं रात को देर से लौटूंगा, तो देर से यहाँ पर हमारा क्या है, देर से, मैं रात, सॉरी, रात को, मैं रात को, तो यहाँ पर कौन सा हमारा कर्म कारक है, मैं रात को, कब, रात को देर से लौटूंगा। अब देखते हैं हम करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो हमारा इसमें जो है विभक्ति चिन्ह क्या है, से, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें हमारी से विभक्ति चिन्ह है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, किससे लिखा, पेंसिल से। अब यहाँ पर से के नीचे अंडरलाइन है, तो से किसका है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर करण विभक्ति, करण कारक है, ठीक है, करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, से। आगे देखते हैं, वह चम्मच से चावल खाता है, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच से, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को करण कारक है, करण से, करण से, किसमें, करण से, करण कारक है। करण की विभक्ति चिन्ह क्या है, से। भीम ने गदा को दुर्योधन को मारा। भीम ने गदा से, देखो मैं यहाँ पर मैं पढ़ दिया था, ठीक है। भीम ने गदा से, किससे, गदा से, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है, यहाँ गदा से पूछ रहा है, गदा से, तो गदा से यहाँ पर क्या है, गदा में, गदा से अंडरलाइन है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर क्या कारक होगा, करण कारक होगा। देखो भीम यहाँ पर हमारा क्या है, कर्ता कारक है, और कर्ता की विभक्ति चिन्ह लगी हुई है ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म क्या है, को दुर्योधन, यहाँ पर क्या है, दुर्योधन को, दुर्योधन को की बात करें, तो यहाँ पर कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म, यहाँ पर दुर्योधन क्या है, कर्म है, और को क्या है, उसकी विभक्ति चिन्ह है। और से यहाँ पर क्या है हमारा, गदा से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो करण हमारा यहाँ पर क्या है, करण, गदा है, और उसकी विभक्ति चिन्ह से है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किससे, तो कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी से, कर्ता ने कर्म को करण से, कुल्हाड़ी से, तो यहाँ पर हमारा क्या है, करण कारक है, से लगा हुआ है। आगे है, वह कलम से पत्र लिखता है, किससे, कलम से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें भी से विभक्ति चिन्ह है, यानी कि करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, तो इसमें है, वह पब्लिक के हाथों,
वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? तो बात करें इसमें कौन सा कारक है? करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से पब्लिक के हाथों, यानी पब्लिक के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा यहाँ पर के द्वारा, के हाथों मतलब के द्वारा, यहाँ पर के द्वारा का सेंस आ रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से होता है या फिर के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान से देना है, के द्वारा। तो यहाँ पर के द्वारा का सेंस आ रहा है, देखो पढ़ना है, वह पब्लिक के हाथों मतलब पब्लिक के द्वारा, किसके द्वारा? पब्लिकों के द्वारा मारा गया। जो यहाँ पर हमारा द्वारा का सेंस आ रहा है, के द्वारा का, इसलिए इसे करण कारक की है इसमें हमारा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे बात करें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है से के द्वारा, ठीक है, विभक्ति चिन्ह है करण की। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा से क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर क्या है? करण कारक है। बच्चे यहाँ पर क्या है? बच्चे यहाँ पर कर्ता कारक है, ठीक है, बच्चे यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक है। आगे बात करें, और पाठशाला क्या है? कर्म है, ठीक है ना, पाठशाला क्या है? कर्म है। और बस से क्या है? तो करण कारक है, ठीक है, इतनी बार बता दिया है तो अब तो कंफ्यूजन नहीं ही होगा, है ना। अब यहाँ पर जैसे फिर से दिया हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, देखो करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से, यानी कि अलगाव की स्थिति में, अभी मैं बताऊंगा करण में भी से है, अपादान में भी से है, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज जब अपादान आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है, अपादान से अलगाव की स्थिति में। इसके बाद बात करें संबंध का, की के रा री रे ना नी ने, फिर अधिकरण में पर संबोधन है। इसके बाद बात करें कानो सुना, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, बोल रहा है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर क्या होगा? करण से कानो सुनी, अब यहाँ पर कानो सुनी, कानों के द्वारा सुनी गई बात पर यकीन मत करो, कानों के द्वारा, यहाँ पर भी के द्वारा का सेंस आ रहा है, कानों के द्वारा, ठीक है, कानों के द्वारा सुनी गई बात पर, कानों के द्वारा सुनी गई बात पर यकीन मत करो, इसलिए से यहाँ पर क्या होगा? करण कारक होगा। अब इसमें भी हमें करण कारक किस वाक्य में है, तो करण कारक देखना है, तो करण कारक इसमें हमें देखना है, इसमें क्या होगा, इसको पढ़ते हैं। जैसे कि दिया हुआ है ऑप्शन है राम को फल दो, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर ये राम हमारा यहाँ पर क्या है? कर्ता है, फल क्या है? यहाँ कर्म है, कर्ता ने कर्म को, और कर्म की विभक्ति यहाँ पर क्या दी हुई है? को। ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो वह कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से, बस यही है हमारा, कर्ता ने कर्म को करण से, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कि वह कलम से लिखता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति चिन्ह में मिल गई, तो हम जान गए करण कारक होगा इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, उसने उसे छल से पराजित किया, किससे? उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से, यहाँ पर छल से जो है यहाँ पर अंडरलाइन है, ठीक है, कौन सी विभक्ति है तो हम जान चुके हैं, से है, बस जान गए करण कारक, और कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट देखते हैं अब, से के द्वारा, अब फिर से भाई आ गया, जानते हैं से के द्वारा किसकी विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ण की विभक्ति चिन्ह है। अब देखते हैं संप्रदान कारक, क्वेश्चन नंबर 37 है, माँ के लिए दवा ले आओ, माँ के लिए, माँ के लिए दवा ले आओ। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें रेखांकित चिन्ह जो है के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा, संप्रदान के लिए, देखो संप्रदान में होता है संप्रदान को और के लिए, संप्रदान को के लिए होता है, ठीक है, को के लिए होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। देखो सोहन यहाँ पर विभक्त कहाँ? सोहन को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान
को के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है। फिर से आ गया संप्रदान, संप्रदान कारक है। आगे बात करते हैं के लिए। अभी हम फिर से देख चुके हैं के लिए किसके लिए है, तो संप्रदान कारक के लिए, संप्रदान कारक के लिए है के लिए विभक्ति चिन्ह जो है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हरि मोहन को रुपए देता है। हम देख चुके हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर को लिखा हुआ है, संप्रदान कारक हो गया। आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अब यहाँ पर देखो को जो है उससे हम कंफ्यूज हो रहे थे ना। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर को का, देखो कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी को आ रहा था, ठीक है, कर्म में भी जो है वो को आ रहा था, और संप्रदान में भी को आ रहा है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो दूर होगा, मैं बताता हूँ कैसे। देखो संप्रदान को पढ़ते हैं यहाँ पर, जब सॉरी जब कर्ता, जब देखो संप्रदान कारक में क्या है कि जब कर्ता किसी दूसरे के लिए, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, यानी कि जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कुछ करता है तब वह दूसरा व्यक्ति संप्रदान कारक संज्ञा कहलाता है। जब कर्ता व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, जैसे अंकित ने मोहन को कुछ पैसे दिए, तो अंकित मोहन के लिए कुछ कर रहा है, मोहन को कुछ पैसे दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान। जैसे अंकित ने मोहन को, देखो को तो इसमें भी आ रहा है, पर अंकित ने मोहन को कुछ पैसे दिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ काम कर रहा है अंकित मोहन के लिए, मतलब कुछ पैसे दे रहा है, कुछ काम तो हो ही रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। किसी दूसरे के लिए क्या, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कुछ करता है, ठीक है, तब वह दूसरा व्यक्ति संप्रदान कारक संज्ञा कहलाती है। इसका प्रसर्ग के लिए होता है। नोट में दिया हुआ है, जब कर्ता किसी को कुछ देने की क्रिया करता है, जब कर्ता, कर्ता कर्ता मैं कितनी बार बता चुका हूँ कर्ता कौन होता है, जब कर्ता किसी को कुछ देने के लिए क्रिया करता है तब को प्रसर्ग के साथ वहां संप्रदान कारक लगता है। देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर को बोला हुआ है, जब कर्ता किसी को कुछ देने के लिए काम करता है, कुछ क्या, किसी को कुछ देने के लिए काम करता है। यहाँ पर के लिए कब लगेगा, तो के लिए लगेगा जब के लिए कुछ काम करता है, दूसरे के लिए कुछ काम करता है, दूसरे के लिए कुछ काम करता है, ध्यान से पढ़ना है। जब कर्ता किसी दूसरे के लिए काम करता है तो वहां पर के लिए लगेगा। जैसे कि अंकित मोहन के लिए कुछ काम करता है, तो वहां पर कौन सा कारक लगेगा, कौन सा वो लगेगा, तो कौन सा लगेगा, के लिए, जबकि यहाँ पर को लगेगा। नोट, जब कर्ता किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है तो वहां पर को लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर होगा तुम्हारा। देखो हरि मोहन को बुलाता है, हरि मोहन को बुलाता है, यहाँ पर देखो मतलब कुछ दे रहा है क्या मोहन को, हरि मोहन को तो बुला रहा है पर कुछ दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना, तो यहाँ पर सिंपल कारक यानी कि कर्म कारक होगा, ठीक है। अब देखो हरि मोहन को रुपए देता है, जैसे अंकित अंकित मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ देने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ देने का काम तो हो रहा है ना, तो यहाँ पर संप्रदान कारक लगेगा। संप्रदान कारक समझ में आया, किसी को कुछ देने का काम हो रहा है, इसलिए से यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह लगेगी, और को विभक्ति चिन्ह जो है वो यहाँ पर संप्रदान कारक का काम करेगी, ठीक है। अब हरि मोहन के लिए पुस्तक खरीदता है, अब यहाँ पर कुछ काम कर रहा है मोहन, हरि मोहन के लिए जो है वो कुछ काम कर रहा है। अब देखो जब काम करेगा तो क्या लगेगा, के लिए करेगा, हरि मोहन के लिए पुस्तक खरीदता है, हरि जो है मोहन के लिए काम कर रहा है तो के लिए विभक्ति चिन्ह लगा, और हरि हरि जो है मोहन को कुछ दे रहा है। अब यहाँ पर देखो पुस्तक खरीद रहा है उसके लिए मतलब काम कर रहा है, और यहाँ पर क्या है कुछ उसको दे रहा है, तो देने के सेंस में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगेगा, को लगेगा, और कुछ काम करने के सेंस में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगेगा, के लिए लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है, देखते हैं किस में जो है संप्रदान कारक का प्रयोग है। इसमें हम जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करें तो अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, अमेरिका से पाकिस्तान को, किसको, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। अब ये तो वैसे ही हो गया कि अंकित ने राकेश को
पैसे दिए। अब यहाँ पर क्या मदद कर रहा है ना, कर रहा है ना मदद, अच्छे से कर रहा है ना मदद, देखो। तो यहाँ पर ये जो है, ये इसकी मदद कर रहा है, ठीक है। कुछ पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, कौन, अमेरिका। तो यहाँ पर कौन सा को लगा है, तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा ब्रदर। कितनी बार मैंने बता दिया, ठीक है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है, मतलब अमेरिका से किसे, अमेरिका से पाकिस्तान को। तो यहाँ पर को क्या है, को किसका सेंस देगा यहाँ पर, संप्रदान का। क्यों, क्योंकि अमेरिका जो है वो कुछ दे रहा है, देने के सेंस में है, ठीक है। और काम करने के सेंस में क्या होगा, के लिए होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। श्याम जो है वो मीरा ने तो नहीं होगा, मीरा में नहीं होगा, मीरा का खिलौना। श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, ऑप्शन डी करेक्ट है। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे दोस्त के लिए लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मेरे दोस्त के लिए मतलब कुछ अपने दोस्त के लिए कुछ काम करवा रहा है वो कि नहीं करवा रहा। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए भाई, आप मतलब जो भी है उस उससे चाय मंगा रहा है, मतलब काम करवा रहा है अपने दोस्त के लिए। तो जब काम करवाएगा तो कौन सा लगेगा विभक्ति चिन्ह, के लिए। और कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है अपना ब्रदर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुरु जी को फल दो। अब यहाँ पर भी जो है को, गुरु जी को फल दो। अब यहाँ पर गुरु जी को फल दे रहा है वो, ठीक है। गुरु जी की मदद कर रहा है, गुरु जी को फल दे रहा है। मदद करने के सेंस में जैसे कि हम देख चुके हैं, क्या लगेगा, को विभक्ति चिन्ह लगेगी, ठीक है। मतलब कुछ देने के सेंस में को लगेगी, ठीक है। और उसकी सहायता करने के सेंस में के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य गरीब को दान दो। निम्नलिखित वाक्य में लिखा हुआ है कि गरीब को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है। गरीब जो है किस कारण का उदाहरण है। यहाँ पर गरीब, गरीब को जो है ये किस कारक का उदाहरण है, संप्रदान कारक का। गरीब को दान दो मतलब गरीब को यहाँ पर कुछ उसको देने की बात की जा रही है, ठीक है ना। देखो, जब कर्ता के द्वारा दान देने की क्रिया हो वहां संप्रदान कारक संज्ञा होगी। वह भिखारी को कंबल देता है, क्या करता है, वह भिखारी को कंबल देता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। यहाँ पर कौन सा कारक है, यह ताले की, किसकी चाबी है, ताले की। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ताले की, किसकी, ताले की चाबी है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। किसने, राजा ने ब्राह्मण को, किसको, ब्राह्मण को धन दिया। तो ब्राह्मण को धन दिया, कर्ता ने, हम बता चुके हैं, को धन दिया, मतलब इसने इसको कुछ है वो किया, सहायता किया किया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। को यहाँ पर संप्रदान कारक के सेंस में यहाँ पर आएगा। आगे यहाँ पर भी मित्र को आप लिखा हुआ है कि उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो यहाँ पर भी मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो इसमें कौन सा कारक आएगा, संप्रदान कारक आएगा। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, किसके लिए, राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो इसमें कौन सा कारक आएगा, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए अपादान, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान, अरे यार, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, बार बार मैं भी यार, संप्रदान को के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा है। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत कारक कौन सा है। तो देखो, कर्ता ने कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर बस से सामान गिरा, यहाँ पर बात करें लास्ट में, बस से सामान गिरा। तो ये जो है हमारा असंगत है। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा, करण कारक होगा, ठीक है। कर्म कारक नहीं होगा।
यही है हमारा गलत लिखा हुआ है, असंगत है। आगे देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से, देखो यहाँ पर मैं बात करूं, देखो एक बार समझाता हूँ इसको। देखो इसमें कर्म कारक इसलिए नहीं होगा क्योंकि कर्म से होता है। देखो कर्म कर्ता ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखो अलगाव की स्थिति हो रही है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, देखो से जो है यहाँ पर अलगाव की स्थिति में हो रहा है। क्या अलगाव की स्थिति में, मैंने बताया था अपादान कारक का चिन्ह कब यूज होता है, जब अलगाव की स्थिति में हो। तो देखो यहाँ पर बस से सामान गिर रहा है, बस से सामान जो है वो गिर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अपादान। अलगाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब देखो यहाँ पर भी अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग है। अपादान कारक की बात करें यहाँ पर, बिल्ली छत से कूद गई। अब देखो बिल्ली छत से कूद गई, यहाँ पर भी अलग होने का सेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब बिल्ली छत से कूद गई, यहाँ पर क्या है, अलग होने का सेंस यहाँ पर भी आ रहा है। आगे बात करें, अलग होने का अर्थ दे रहा है यहाँ पर। अपादान कारक युक्त वाक्य है, पढ़ते हैं। अपादान युक्त कारक कौन सा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। शिकारी ने खरगोश को मारा, किसको मारा, शिकारी ने खरगोश को मारा। माँ ने बच्चों को बुलाया, माँ ने पर छत से उतरी हुई लता, अब देखो छत से उतरी हुई लता, छत से उतर गई, लता जो है छत से उतर गई, यानी कि छत से तो अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या है, अपादान कारक होगा। अलगाव की स्थिति ऑप्शन बी में हमें लग रही है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। जैसे कि राम अयोध्या से वन गए थे, राम अयोध्या से वन में रह गए। कहाँ गए, वन में गए, तो अयोध्या से गए, यानी कि अयोध्या से चले गए। ठीक है, अलग हो गए, तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। इसके बाद बात करें कि मोहन ने घड़े से पानी निकाला, तो यहाँ पर भी घड़े से पानी निकाल रहा है, यानी कि अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, पानी निकाल रहा है। और विभक्ति चिन्ह क्या है, से है, इसलिए से अपादान कारक होगा। जबकि करण से, करण में भी हमारा क्या होता है, करण में भी हमारा से विभक्ति होती है ना। अलगाव की स्थिति हो तो अपादान कारक होगा। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, मेरा घर जो है स्कूल से बहुत दूर है। अब किससे दूर है, स्कूल से दूर है, स्कूल से दूर, यहाँ पर भी अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, अपादान कारक होगा, ऑप्शन सी। आगे बात करें, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहाँ पर करण तो दिया नहीं है, करण दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा, अलगाव की स्थिति में, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। अब यहाँ पर गंगोत्री से निकलती है, मतलब निकलने के सेंस में क्या हो गया, फिर से हम बात करते हैं, निकल रहा है, यानी कि अपादान कारक। वह घर से बाहर गया, अब कहाँ से, घर से बाहर गया, मतलब फिर से देख रहे हैं अपादान कारक लगेगा, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। इसके बाद हम बात करें फिर से, क्वेश्चन नंबर 57, उससे अच्छे तो आप हैं, किससे, उससे अच्छे तो आप हैं। उससे अच्छे मतलब ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से उससे अच्छे तुलना कर रहा है, उससे से अच्छे तो आप, मतलब अलगाव की स्थिति यहाँ पर भी समझ में आ रही है, तो अपादान कारक होगा। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। अधिकरण कारक, गहने अलमारी में है, कहाँ है, गहने जो हैं वो अलमारी में है, तो अलमारी पद में इसमें कारक कौन सा है, तो अधिकरण, अधिकरण में कौन सा कारक होता है, तो इसमें कारक की बात करूं तो में और पर होता है, कौन सा, में पर, तो अधिकरण में, यहाँ पर में जो है वो हमारा अधिकरण कारक है। आगे बात करें 68 की, तो पुस्तक मेज पर है। अब देखो मेज पर है, में पर मैंने देखा था अधिकरण कारक में होता है, अधिकरण कारक यहाँ पर दिया हुआ है, में पर, ये विभक्ति चिन्ह है किसका, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में, अब देखो में आ गया, मतलब अधिकरण कारक हो गया।
नाव जल में तैरती है। अब किस में तैरती है? जल में। दुकान पर कोई नहीं है, दुकान पर कोई नहीं है, दोनों क्या है? अधिकरण कारक है। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? तो कौन सा है? में और क्या होगा? पर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी नानेनी अधिकरण में पर संबोधन है। अब देखते हैं क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो आधार सूचित करने वाला कौन होगा? अधिकरण कारक ही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? इसमें ठीक समय पर आ जाना कौन सा है? पर आ गया, मतलब अधिकरण कारक है। कौन सा? अधिकरण कारक है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक समय पर आ जाना पर अधिकरण कारक है। घड़े में पानी है, तो में क्या है? अधिकरण कारक है। वह अगले साल आएगा। वह कब आएगा? अगले साल आएगा। अगले साल आएगा, तो इसमें कौन सा है? अधिकरण कारक है। अगले साल आएगा। इसके डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। ठीक है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधा है, जैसे सिंह वन में रहता है। कहाँ? सिंह वन में रहता है, तो में यहाँ पर हमारा क्या है? में अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर है, तो पर क्या है हमारा यहाँ पर? अधिकरण कारक है। सौर घर में है, तो में हमारा यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 74। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, तो किसके सम्मान में? मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो में यहाँ पर क्या है? सम्मान में अधिकरण कारक है। कौन सा? अधिकरण। में आए चाहे पर आए, वो क्या है? अधिकरण कारक है। मेरे हाथ में लेखनी है, ये भी हमारा क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो हम शब्द क्या है? अधिकारी कुर्सी बैठा है। अधिकारी कुर्सी पर बैठा है। कहाँ? अधिकारी कुर्सी पर बैठा है, अधिकरण कारक होगा इसमें। 76। इसके बाद हम बात करें, अब हम आ गए हैं संबोधन कारक। किसमें? संबोधन कारक। निम्नलिखित में से कौन संबोधन कारक चिन्ह नहीं है? तो संबोधन कारक चिन्ह कौन सा नहीं है? संबोधन कारक चिन्ह है, कौन सा है? अरे है, जबकि ने नहीं है, से नहीं है, हो नहीं है, अरे है। और इसमें क्या होगा? विस्मय आदि बोधक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। दिए गए वाक्य का कारक याद कीजिए, जैसे कि ए रमेश, यह ए रमेश, इसके बाद हमें क्या लगा है? अल्प विराम लगा है। यहाँ आओ, तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें हमारा संबोधन कारक होगा। संबोधन कारक संज्ञा के, यहाँ दिख नहीं रहा है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसमें क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है, उसे ही हम संबोधन कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है अरे गुलाबो। अब देखो यहाँ पर क्या गया? संबोधन कारक आ गया, तो क्या होगा? संबोधन कारक होगा। बिना पढ़े हम यहाँ से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो हे भाई, यहाँ पर भी क्या है? तो यहाँ पर भी हमारा संबोधन कारक होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में संबंध का के की रार। क्वेश्चन नंबर 81 है भाइयों और बहनों। अरे यार, इसमें भी क्या गया? संबोधन कारक आ गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी ही सही होगा इसका। आगे चलते हैं। हे भगवान, इसमें भी क्या होगा? ये क्या है? संबोधन कारक का चिन्ह है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 82 में प्यारे दोस्तों, ये भी क्या है? संबोधन कारक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 साथियों, इसके बाद इसमें भी क्या है? संबोधन कारक होगा। आगे बात करें। हे मेरे प्यारे देशवासियों, देखो इसमें भी क्या गया? संबोधन कारक आ गया ना, संबोधन कारक।
संबोधन कारक तो बहुत जल्दी ही पहचान सकते हैं, जैसे कि हे राम, इसमें भी देखो संबोधन कारक किसकी बात आ गया, तो संबोधन कारक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 86 में, इसमें भी आ गया हे प्रभु, इसमें भी क्या गया, संबोधन कारक आ गया, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं अन्य 87, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है, तो कारक का उदाहरण कौन सा वाक्य नहीं है, सब ही भाग्य को रोते हैं, सब ही भाग्य को रोते हैं, ये जो है इसमें कारक का उदाहरण, ये कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है, सब ही भाग्य को रोते हैं वाक्य कारक का उदाहरण नहीं है, जबकि दिए गए अन्य विकल्प कारक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसमें कौन सा कारक है, ये क्या है, के लिए क्या है, रेखांकित चिन्ह। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, अब देखो यहाँ पर क्या है, दशरथ के पुत्र राम ने, अब देखो यहाँ पर दशरथ के पुत्र राम ने, दो दो मतलब चिन्ह दे दिया है, दो दो, दशरथ के पुत्र भी दिया हुआ है, राम ने भी दिया हुआ है, तो इस कारक में हमें पूछ रहा है कि सबसे कम योग्य कौन है, तो सबसे कम योग्यता रखने की किसकी है, तो दशरथ के पुत्र की, किसके, पुत्र की, तो पुत्र हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर दशरथ के पुत्र बस दे देता, चाहे यहाँ पर राम बस दे देता, है ना। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशलिष्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विशलिष्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा कारक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर जो इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको समय सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।